लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ब्रांड से रिलेटेड कई सारे टर्म्स देखे थे। ठीक है, किस तरीके से ब्रांड, कैसा ब्रांड होता है। ठीक है, आज देखेंगे हम लोग क्वालिटीज़ या फीचर्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। क्या फीचर्स होते हैं एक अच्छे ब्रांड नेम के। वाइल सेलेक्टिंग अ ब्रांड नेम, अटेंशन मस्ट बी पेड टू द फॉलोइंग। ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। जो ब्रांड नेम होता है वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, जैसे लक्स, रिटॉल, सर्फ एक्सेट्रा। ठीक है, एज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड नेम्स आर डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बड़े और कॉम्प्लिकेटेड नेम्स होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं स्पेल आउट करने में, उनको याद रखने में और पहचानने में क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता आदमी, या उसको पहचानना और याद रखना इजी नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड हो गया, ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, एज इफ इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस द कस्टमर विल हेजिटेट टू डिमांड फॉर इट। जो ब्रांड नेम होना चाहिए उसको हम लोग ईजिली बोल सकें, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई डिफ़िकल्ट नाम होता है किसी ब्रांड का, तो जो कस्टमर होता है कभी कभी वो हेजिटेट होता है उसको मांगने में या उसकी डिमांड करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम लाइक हीन्स एट्सेट्रा आर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। जो हीन्स है, जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हमें सबको देख के चलना होता है। तो अब इस हिंस को क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ये डिफरेंट टू प्रोनाउंशिएट है, और जो इसके यूज़र्स हैं वो खुद भी हेजिटेट हो जाते हैं इसको मांगने के लिए। ठीक, थर्ड हो गया हमारा, ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव, दैट इज इट मस्ट सजेस्ट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो ब्रांड नेम होना चाहिए सजेस्टिव होना चाहिए, मतलब कि वो जो यूटिलिटी है प्रोडक्ट की उसको सजेस्ट करता हुआ हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाजमोला सजेस्ट डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जो हाजमोला नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उजाला सजेस्ट ब्राइटनेस, हेयर एंड केयर सजेस्ट केयर ऑफ हेयर। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हम दो चार चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे उजाला हो गया, नील जैसे बोलते हैं, कपड़ों को सफ़ेदी लाने के लिए होता है। हेयर एंड केयर, अपने बालों के लिए शैम्पू लेके आते हैं, तो किसके लिए होता है, केयर ऑफ हेयर्स। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा, द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो एकदम अलग हट के होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड बी वेरी डिफरेंट एंड शुड नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, ब्रांड नेम एकदम छोटा सा होना चाहिए लेकिन यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी भी लूज ना करे, फॉर एग्जाम्पल एरियल, टाइड एट्सेट्रा। फिफ्थ आ गया, ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक, एंड कल्चर्स। अब जो ब्रांड नेम होता है हमें उसको कब सेलेक्ट करना चाहिए, फाइनल उसको कब करना चाहिए, कि जब हम जो ब्रांड नेम सोच रहे हैं उसका अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है, अदर कल्चर्स में क्या मीनिंग है उसको कंसीडर करने के बाद ही हमें ब्रांड फाइनल करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ब्रांड नेम नोवा, ठीक है, गिवन एज एम्बेसडर कार। ठीक है, गिवन टू एम्बेसडर कार। जो नोवा ब्रांड नेम था वो किसको दिया गया था, एम्बेसडर कार को दिया गया था। मीन्स डू नॉट गो इन स्पेनिश। स्पेनिश में इसका मतलब क्या था, डू नॉट गो। सच टाइप ऑफ नेम शुड बी अवॉइडेड। इस तरीके का नाम जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के क्या एडवांटेज होते हैं इसको समझते हैं। हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। जो ब्रांड नेम होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। जैसे विद ब्रांडिंग मार्केटर्स कैन डिफ्रेंशिएट हिज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ब्रांड नेम के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट से हम अपने प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। विद द ब्रांड नेम एडवर्टाइजिंग बिकम मोर इफेक्टिव as it not only makes people aware about the features of product or also about brand which can provide these benefits। ठीक है, जो ब्रांड नेम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एडवर्टाइजिंग है वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इससे क्या होता है, जो
और पीपल्स होते हैं वो किसके लिए अवेयर रहते हैं, जो फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के उसके लिए तो अवेयर रहते ही हैं, साथ ही साथ किसके लिए, ऑल्सो अबाउट ब्रांड विच कैन प्रोवाइड दिस बेनिफिट, और ब्रांड के नेम से ये भी अवेयर रहते हैं कि कौन सा ब्रांड हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया था डिफरेंशियल प्राइसिंग। द एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम द फर्म कैन ईजिली चेंज हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो एस्टैब्लिश्ड होता है ब्रांड उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्राइस को हाई भी कर किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, भले ही जो कॉम्पिटिटर उसका ब्रांड जो है वो कम में बिक रहा हो। ठीक है, फोर्थ आ गया इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फोर्थ क्या है हमारा, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक, the companies which use their company's name as brand name, then it becomes very easy for such companies to popularize the new product इट इज़ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस। अब ऐसी कंपनीज जो अपनी कंपनी के नाम को ही ब्रांड नेम की तरीके यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, ये वेरी इजी हो, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि वो जो नया प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, और क्योंकि वो पहले से ही कंपनी पॉपुलर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस टू कस्टमर। अब कस्टमर को क्या एडवांटेज है, ठीक है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांडिंग हेल्प्स द कस्टमर टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट इजीली एज द ब्रांड विच इज गिविंग देम सेटिस्फैक्शन कैन बी सेलेक्टेड इजीली ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो ब्रांडिंग होती है इससे क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को इजीली पहचान सकते हैं, अपने ब्रांड को अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, और जो कि उनको सेटिस्फेक्शन दे रहे होते हैं, और वो सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली किस पर, जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं कॉम्पिटिटर्स के, और जो उनकी यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करता है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इंश्योर्स क्वालिटी, ब्रांड नेम गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड customers can buy branded goods with no doubt अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। जो ब्रांड नेम होते हैं क्या करते हैं, जो क्वालिटी होती है उसको एश्योर्ड करते हैं, और जो कस्टमर होते हैं उनको वही ब्रांडेड सामान खरीदना चाहिए जो कि क्वालिटी एश्योर्ड हो, और इससे क्या होता है उसमें कोई भी डाउट नहीं होता है जो प्रोडक्ट होती है क्वालिटी के उसमें। ठीक है, स्टेटस सिंबल, यूज ऑफ ब्रांडेड गुड्स एडेड टू स्टेटस सिंबल ऑफ कस्टमर्स एंड एड्स टू देयर कॉन्फिडेंस लेवल। ये जो ब्रांड होता है ये क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं उनके स्टेटस सिंबल के रूप में भी देखा जाता है, और उससे क्या होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है, द कंपनीज ऑलवेज सप्लाई द प्रोडक्ट्स इन पैक्ड एंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज होती हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं किस तरीके से, पैक्ड फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोक कम्स इन बॉटल, टाइड कम्स इन बैग, बिस्किट्स इन रैपर, ऑयल इन जार एट्सेट्रा। इस तरीके से हमारे पास सामान आता है। पैकेजिंग इन द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एवरी कंपनी। पैकेजिंग की होती है वो क्या होती है, एक बेसिक एक्टिविटी होती है हर कंपनी की। इट कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो पैकिंग होती है कैसी होती है, एक सेट ऑफ टास्क होता है एक्टिविटीज़ का जिसमें कंसर्न होती है कौन कौन सी एक्टिविटीज़, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट रैपर, जो रैपर है जिस रैपर में हमें उसको पैक करना है उस रैपर का प्रोडक्शन, कंटेनर और बैग फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी कंटेनर या बैग हो गया उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग बात करते हैं, किसकी, लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की हम लोग बात करते हैं। अब पैकेजिंग में क्या क्या लेवल, कितने टाइप्स के लेवल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें क्या है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होती है 3 लेवल की होती है। पहली होती है प्राइमरी पैकेजिंग, इट रिफर्स द इमीडिएट पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसको इमीडिएट पैक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इट रिमेन्स द प्रोडक्ट टिल इट इज़ यूज, फॉर एग्जाम्पल ट्यूट
ऑफ पेस्ट, मैच बॉक्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये तब तक रहता है जब तक हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा टूथपेस्ट का ट्यूब हो गया, ठीक है, चिप्स का रैपर हो गया, मैच स्टिक का बॉक्स हो गया, ठीक है, माचिस का डिब्बी हो गई। ये तब तक हम लोग यूज़ करते हैं जब तक उसमें माचिस की तीली रहती है, या टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जब तक उस ट्यूब में टूथपेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये लास्ट तक यूज़ की जाने वाली पैकिंग होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? दीज आर द एडिशनल पैकेजिंग विच गिव मोर प्रोटेक्शन। ऐसी पैकेजिंग जो होती है वो एडिशनल क्या देती हैं? प्रोटेक्शन देती हैं, जिससे कि जो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है उसको और ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। जनरली कंज्यूमर्स थ्रो दैट व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर होते हैं जनरली क्या करते हैं, ऐसी जो पैकिंग होती है उसको फेंक देते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। फॉर एग्जांपल जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स यूज टू कीप टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जब यूज़ करने के लिए निकालते हैं टूथपेस्ट को तो उसको फेंक देते हैं। ठीक है, पीपुल थ्रो बॉक्स व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग पेस्ट। सिंपल है। थर्ड आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। दीज आर पैकेजिंग यूज फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। ऐसी पैकेजिंग किस लिए यूज़ की जाती है? गुड्स को स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दिस पैकेजिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू गुड्स। ऐसी पैकेजिंग जो होती है वो क्या होती है? गुड्स को प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल कैरिगेटेड बॉक्सेस यूज टू शिफ्ट रफेल लेस और कुरकुरे एट्सेट्रा। ठीक है, जो बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, कार्टन्स होते हैं, उसमें क्या करते हैं, और जो कुरकुरे और लेस के जो पैकेट्स होते हैं उनको भर के रखा जाता है या स्टोर किया जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और तैयार करिएगा।